ये बहुत दुखद है। हमने आज़ादी के 75 साल स्वर्णिम जयंती हम मनाने जा रहे हैं। हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हर थाने में बुलडोजर खड़ा रहता है और बुलडोजर में डीजल भी भरा रहता है। कोर्टें भी तेज, पुलिस भी तेज, लॉ एंड ऑर्डर भी तेज। अखिलेश जी भी कह चुके कि हमने पीसीआर और ये सब लगाई, कानून व्यवस्था हमने मजबूत की। योगी जी की भी कानून व्यवस्था बहुत तेज मजबूत। लेकिन दुख है कि क्या हमने अपने इंसान की, वो कहते ना, सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो क्या ये मानवता, एक कितनी छोटी बच्ची, मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा, जिस समाज से वो आती है वो एक सहारा संबल शोषित वंचित समाज से आती है, मैं उसकी भी नहीं कह रहा। बेटी सबकी होती हैं, बेटियां साझी होती हैं। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। हमने बेटियों को इसरो में विज्ञान बना के भेजा। हमने बेटियों को जहाज़ों पे पायलट बना के भेजा। हमने बेटियों को रफाल चलाने के लिए भेजा। हमने बेटियों को बॉर्डर्स पर सुरक्षा के लिए भेजा। हमारी बेटियां देश की पत्रकार, जज, न्यायाधीश, वकील, इंस्पेक्टर, पुलिस, सब कुछ हैं। लेकिन उसके बाद भी अयोध्या, जो पिछले समय चुनाव से इतनी चर्चित में है, और वहां एक समाजवादी पार्टी के व्यक्ति के द्वारा, एक अच्छे कद्दावर नेता के द्वारा, मैं कद्दावर शब्द क्यों यूज कर रहा हूं, हर व्यक्ति को एमपी के पास बैठने की जगह नहीं मिलती। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। आपने बड़े बड़े नेताओं के, मुख्यमंत्री के, प्रधान के और विधायकों के, सबके इंटरव्यू लिए हैं। आपने देखा उनका कि एमपी के साथ कैसे बैठे हुए फोटो, कैसे चल रहे हैं। सबके साथ नहीं ऐसा होता है, दूरियां होती हैं। लेकिन क्या वो व्यक्ति अपनी ऐसी सोच रखता है कि एक बच्ची के साथ ऐसा हो, एक बेटी के साथ ऐसा हो? क्या इस्लाम बताता है कि बेटियों के साथ ऐसा करो? कौन सा मजहब सिखाता है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं बताता है कोई। लेकिन ये घटना इतनी दुखद है, इतनी भयावह है, इतनी पीड़ादायक है, इतनी दर्दनाक है, इतनी बीभत्स है, जिसके लिए शब्द नहीं बचे। अब आपने एक वैज्ञानिक बात की, भ्रूण वाली बात, इस पर टीम जांच करेगी, कोर्ट का आदेश होगा, पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, मेडिकल टीम रिपोर्ट करेगी, क्योंकि उस बच्ची की इतनी उम्र नादान है, शरीर अपरिपक्व है। अगर उस समय उस प्रेगनेंसी को रखा जाएगा वो संभव नहीं है। भ्रूण होगा, भ्रूण का डीएनए होगा, वो सब जांच होगी, सीफसल होगी, मेडिकल होगी। मैं तो कहता हूं पूरी जांच करिए। दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। हमारी परिकल्पना है, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का संविधान है, ये होना चाहिए। और राजनीतिक दलों से मैं हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूं, ये राजनीति का विषय नहीं है। आपका चुनाव हो चुका, चुनाव फिर आएंगे 29 में, चुनाव फिर आएंगे यूपी में 27 में, चुनाव देश में होते रहते हैं। ये चुनाव का समय नहीं है। आप उसको अपनी बेटी समझिए, आपकी बेटी के साथ भावना लाइए, अपनी बेटी के साथ। चुनाव की राजनीतिक रोटियां मत सोकिए। आप तुष्टीकरण मत कीजिए कि हम किस धर्म वाले व्यक्ति को बचा रहे हैं। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होता है। अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है और उसकी जगह जेल होती है और उसका परिणाम सजा होता है। यह है अपराधी की स्थिति। लेकिन मोहित खान की जो पत्नी है, उनका कहना है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन्हें फंसाया जा रहा है, और इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि ये सपा में हैं। अगर बीजेपी में होते तो इन्हें फंसाया नहीं जाता। इस प्रकार की बातें उनका परिवार कर रहा है। क्या समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं पर पॉक्सो लग गई? क्या रेप लग गया? क्या डकैती लग गई? क्या लूट लग गई? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं। समाजवादी पार्टी के तो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे हैं। क्या लग गई? क्या 3 बार की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी के सब कार्यकर्ताओं पे पॉक्सो रेप लग गया? क्या
ये ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए। उन्हें संवेदना होना चाहिए। उन्हें ऐसी बात करने के बजाय बेटी से मिलना चाहिए, अपनी बेटी समझ के जाना चाहिए और कहना चाहिए अगर मेरे पति ने गलत किया है बेटी तो मैं तेरे से वायदा नहीं वचन करके जाती हूं, मैं उसे कटघरे में दंडित कराऊंगी। उसका गर्व से सीना चौड़ा हो जाता, इनका महान व्यक्तित्व ऊपर उठ के आता। लेकिन ये कहना, ऐसा कहना, ये और इस बात को दर्शाता है कि आप महिला को भी इसी काम में ले आए। अच्छा, आगे और ये कहती हैं, उनकी जो पत्नी है वो कहती हैं कि अगर यदि 2 महीने से वो बच्ची गर्भवती है तो उनके घर वालों को पता कैसे नहीं चला 2 महीने पहले या फिर 10 दिन पहले, 1 महीने के बाद पता कैसे नहीं चला। मैं तो 16 वर्ष की अवस्था में गर्भवती हुई थी और हमारे घर के सारे लोग जानते थे, उनके घर में कैसे पता नहीं चला। वो विवाहिता हुई होंगी या उनके साथ भी ऐसा, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा कहते हुए। उनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ होगा, तब गर्भवती होंगी। विवाहित थी क्या? ये तो अनमैरिड लड़की थी, कंवारी बेटी थी। इसका क्या लड़ने का ठेका केवल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का है या डॉक्टर संजय निषाद जी लड़ेंगे इसकी लड़ाई? ऐसा नहीं है। वो हमारे देश की बेटी है, भारत की बेटी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बेटी है। तो उसकी सुरक्षा भी तो करो, उसका संरक्षण करो। वो भी किसी की बेटी हैं। उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि मैं 16 साल में पूरी दुनिया को पता चल गया था, गर्भवती हो गई हूँ। वो क्या पत्नी थी किसी की? आप पत्नी होंगी किसी की तब हुई होंगी गर्भवती। ये ऐसे भावनाएं और असंवेदनशीलता को फैलाते हैं, असंवेदनशीलता को फैलाते हैं। क्या वो अपनी बच्ची, अपनी बेटी के साथ हुए ऐसे कार्य को इतना बड़म-बड़ा के साथ बताती? नहीं, ये गलत है। कुछ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं वो धर्म की राजनीति को देख करके कर रहे हैं। ये सिर्फ इस्लाम को टारगेट करने का एक वजह ढूंढते रहते हैं, इसलिए ऐसा किया है। उनका बुलडोजर जो है वो सिर्फ दूसरों के लिए होता है, अपने लोगों के लिए कभी नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको बहुत ग्राउंड जीरो की भी रिपोर्टिंग है और आपने यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की पूरी ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग भी करते हैं आप। और आपके ऑफिस स्टूडियो में भी हर जगह का समावेश है। मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं हो रहे हैं या पहले दंगे होते थे? अब दंगे कंट्रोल है ना? दंगों में मुझे ये बताइए केवल हिंदू मरता था या मुसलमान मरता था या दोनों मरते थे? दंगे में दोनों मरते थे। बस जलती थी, हिंदू मुसलमान की ढूंढ की जलती थी कि बस देश की संपत्ति जलती थी, प्रदेश की संपत्ति जलती थी? रोडवेज जलती थी, वो किसकी जलती थी? वो हिंदू की भी जलती थी, मुसलमान की भी जलती थी, सिख की भी जलती थी, ईसाई की भी जलती थी, पारसी की भी जलती थी। वो देश की संपत्ति थी, प्रदेश की संपत्ति थी जब दंगे होते थे। एसडीएम की गाड़ी जलती थी, स्कूल जलते थे, रोडें बंद होती थी, लूटमार होती थी, बहन बेटियां जलाई जाती थी, मारी जाती थी। मुजफ्फरपुर के दंगे हुए, हिंदू भी मरा, मुसलमान भी मरा। एक चिनगारी चलती है, माचिस की एक तीली होती है चिनगारी के लिए। जब चिनगारी एक लग जाती है तो सैकड़ों नहीं हजारों और महीनों तक मैंने कलकत्ता की आग लगी हुई देखी। बुझाने में हजारों फायर ब्रिगेड लग जाती हैं, आग नहीं बुझती है, लेकिन वो आग चलती एक माचिस की तीली से। जब आग लगती थी, दंगे पहले हर हफ्ते होते थे, हर महीने दंगे होते थे उत्तर प्रदेश में। कितने कर्फ्यू, हर महीने कर्फ्यू लगता था, हर महीने कर्फ्यू चलता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में दंगा नाम का शब्द, जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, दंगा शब्द वहां से भाग गया है, दंगा शब्द वहां की मीडिया से हट गया है। इसका मतलब मुसलमान सुरक्षित हुआ, इसका मतलब हिंदू सुरक्षित हुआ, इसका मतलब उत्तर प्रदेश की बहन बेटी सुरक्षित हुई। उत्तर प्रदेश में पहले शाम को कोई नहीं निकलता था, शाम सूरज डूबने के बाद सन्नाटे छा जाते थे। आज मैं गर्व के साथ कर सकता हूं, चाहे नगर हो चाहे महानगर हो, 9 और 10 बजे भी हमारी बेटियां सड़कों पर निकलती हैं, सुरक्षित निकलती हैं, घूमते हैं अपने माता पिता परिवार के साथ। आज जिस तरह पहले बेटियों को छेड़ा जाता था, एक रैकेट चलते थे, आज वो खत्म है। आज उत्तर प्रदेश ने शुरुआत की है लब जिहाद को रोकने की शुरुआत की है। अगर इसको कोई बुरा मानता तो 100 बार बुरा मानता रहे,
लब जिहाद इस देश से रुकेगा, इस देश से प्रदेश से रुकेगा, आगे नहीं चलने दिया जाएगा। जो पिछली गलतियां पिछली सरकारों ने की हैं, अब उन्हें आगे दोहराया नहीं जाएगा, याद रखें लोग। अच्छा सर, कैसे देखते हैं कि जब लड़की को लेकर के कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि वो जो है किसी राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर के इस प्रकार की बातें कह रही हैं, वहीं मोहित खान और राजू खान जो है, अगर यदि इस प्रकार के केस में दोषी पाए जाते हैं तो क्या सजा का, किस सजा का प्रावधान है, क्या जो है इसमें न्यायालय का क्या आदेश होगा? देखिए, भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज हुआ है नए कानून में। नए कानून में महिलाओं को बेटियों की सुरक्षा के लिए अधिक विस्तृत बनाया गया है। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस को भी अधिक अधिकार दिए गए हैं और निश्चित तौर पर स्पीडी ट्रायल हो, मेरा कहना है फास्ट ट्रैक ट्रायल हो, स्पीडी ट्रायल हो, सारे इन्वेस्टिगेशन के पार्ट अपनाए जाएं, चाहे पॉलीग्राफी टेस्ट हो, चाहे ब्रेन मैपिंग हो, चाहे लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, टेस्ट कोई हो, सारे हों और जांच हो, बिना किसी दबाव के जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, निर्भीक जांच हो, निडर जांच हो और उसके बाद साफ गोई से उस केस की सुनवाई हो और जितना जल्दी से जल्दी फैसला हो, ऐसी नजीर बनना चाहिए। बात एक नहीं है एक बेटी के साथ क्या हुआ, बात यह है कि 76 साल के आज़ादी के बाद भी अगर हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो हम कहां खड़े हैं। बेकार है कानून की किताब, बेकार है संविधान, बेकार है पुलिस, बेकार है थाना, बेकार है अदालत, बेकार है मीडिया। अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम दरिंदे कब तक कहलाते रहेंगे, कब तक आदमी दरिंदा बना रहेगा? उसकी दरिंदगी को, उसके अंदर के दरिंदे के डीएनए को खत्म करने के लिए कठोर सजा देनी चाहिए। किस सजा का प्रावधान है सर इस दोस्त में? देखिए, अभी मैं उस पर चार्जशीट आएगी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो प्रेजुडिस मामला है, मैं उस पर नहीं कहना चाहता अभी। वो जो भी आएगा वो उसमें कठोर दंड हो और कठोर दंड मिलना चाहिए सजा के तहत। जो भी पॉक्सो में तो फांसी भी है, उम्र कैद भी है, ये सब कुछ भी है और कठोर दंड मिलना चाहिए। और सजा, बात ये नहीं मर गया उसको नहीं रो रहे, जो मर गया वो तो मर ही गया, जो बेटी के साथ गलत हो गया वो तो हो ही गया, जो उसका जीवन बर्बाद हो गया वो तो हो ही गया। उसके लिए तो योगी जी देखेंगे और देखेंगे। लेकिन मुझे उन नेताओं पे शर्म आ रही है जो कहते थे लड़की हूं लड़ सकती हूं। जो हाथरस रेप प्रकरण में, जब हाथरस रेप प्रकरण हुआ, मैंने वो केस लड़ा, तब भी मैं कह रहा था झूठे फंसाए गए हैं। मैं बोला, लोगों ने कहा सीबीआई, मैंने मांग की कि सीबीआई जांच कराइए और सीबीआई जांच हुई और उसका अलीगढ़ में ट्रायल हुआ और सीबीआई जांच ने उस पर कोर्ट ने फैसला दिया और बाइज्जत बरी हुए वो तीनों लड़के, बाइज्जत बरी हुए। मैंने लड़ा, उसमें एक जाति को टारगेट किया गया, उस समय भी एक जाति को टारगेट, मैं कह रहा था जाति नहीं होती है, लेकिन राजपूत को करके टारगेट किया गया वहां था और वो बाइज्जत बरी हुए, देखा सबने। लेकिन वो खबर लोग नहीं चलाए थे। उस समय भी हाथरस प्रकरण में भी, जो रेप प्रकरण हुआ, उस समय भी नेताओं ने, इस देश के लोगों ने, योगी जी इस्तीफा दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, तब तो शुरू हो गया था काम। पर्यटक स्थली बना ली थी हाथरस की, वहां जाने की गाड़ियों की लाइन, गूगल पे हाथरस ही दिखता था सबको। आज अयोध्या नहीं दिख रहा है। आज उस बेटी जहां हॉस्पिटलाइज है महिला अस्पताल में, आज वहां नहीं दिख रहा है किसी को। आज वहां मौनी बाबा हो गए हैं। आज किसी का ट्विटर में शट डाउन हो गया है। आज पेज, लिंक्डइन सब बंद हो गए। आज तो केवल पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर का ही चलेगा। आज तो योगी जी ही बोलेंगे। आज तो सिर्फ आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार बोलेंगे। आज और कोई नहीं बोलेगा। आज सबके शट डाउन हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोग भी तो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं ना सर, कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट कराइए और इसमें ज़्यादातर इन लोगों का कहना है कि ये नेता और पुलिस वाले ही दोषी पाए जाएंगे। जो दोषी हो बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, दंड मिलना चाहिए, मेरा ये साफ कहना है। मैं इस बात को कह रहा हूं, कोई भी दोषी हो उसको, दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निर्भीक जांच होनी चाहिए और बहन बेटियां सर्वोपरि हैं, सुरक्षित हैं। बहन बेटी चाहे किसी धर्म जाति क्षेत्र की हो, वो बहन बेटी होती है। अपराधी किसी धर्म जाति क्षेत्र का हो, वह सिर्फ अपराधी होता है और इसीलिए उसे जेल में भेजा जाता है और इसीलिए जेल का नाम है सुधार गृह। उसे सुधरने, संभलने, संवरने का मौका मिलता है और वहाँ से अपने को परिवर्तन करे, बदलाव लाए, संवारे, सुधारे, ये उसके लिए आवश्यक है। सर, हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि अयोध्या, एक गीत संगीत के माध्यम से, कि अयोध्या सी नगरी हो,
वही अयोध्या से नगरी रघुकुल के लिए जाना जाने वाला वो अयोध्या, और वहाँ पे इस प्रकार के मामले आ रहे हैं, क्या देश दुनिया में मैसेज पहुँच रहा है इस चीज़ को लेकर के? ये यही अयोध्या थी जिस अयोध्या में जब इंडिया गठबंधन जीता, हमें खुशी हुई, हमें आज भी खुशी है कि विपक्ष जितना मजबूत होता है उतना हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। मीडिया जितनी मजबूत रहती है उतना हमारा देश मजबूत रहता है। मीडिया हुआ, लोकतंत्र, विपक्ष हुए, ये देश के लिए बड़े ज़रूरी हैं और मैं इसीलिए इनके लिए बड़ा प्रयास करता हूँ। जब संसद चली, संसद के उद्घाटन में तो ये लोग नहीं गए, लेकिन जब संसद चली तो वहीं बैठे और वहीं राहुल गांधी जी ने अयोध्या के अवधेश जी को, सांसद को, अपने पास बिठा रखा था प्रथम पंक्ति में, जबकि प्रथम पंक्ति में उनका बैठने का नहीं था, उन्हें साथ बिठा रखा था और दिखाया, देखो ये अयोध्या बैठी है, ये अयोध्या बैठे हैं, ये अयोध्या करके, ये पूछिए इनसे। आज वो बैठाना कहाँ गया? आज राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत सम्मानित हैं। उनकी बहन जी का नारा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो पहुँचे थे, हाथरस में पहुँचे थे, वो और अन्य मामलों में पहुँचे थे, बड़ी गंभीरता के साथ लिया था। आज कहाँ है? आज उन्हें जाना चाहिए था, आज उन्हें मिलना चाहिए था, उस बेटी को गले लगाना चाहिए था, अपने से मिलते, बात करते, तो वो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब तुष्टीकरण की नीति, इसका मतलब केस क्राइम में भी धर्म, इसका मतलब क्राइम अपराधी के में भी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, ये दोहरी राजनीति, ये दोहरा मुखौटा, ये दोहरापन, ये नहीं अब चलेगा। अब एक पक्ष दिखना पड़ेगा आपको कि अपराधी अपराधी है और उन्हें अपनी पार्टी से तक नहीं निकाला गया। अभी सोचिए ना। अवधेश जी का तो कहना है कि भाई हमें तो इस मामले का पता ही नहीं है, संज्ञान में नहीं है ये हुआ है कि नहीं। उन्हें मालूम भी नहीं रहेगा, उन्हें मणिपुर याद रहेगा, उन्हें ये नहीं याद रहेगा, ये दुख है। उन्हें हाथरस याद रहा, रेप प्रकरण, उन्हें याद नहीं रहा। उन्हें उदयपुर में जब दर्जी का सर कलम किया गया, उन्हें नहीं पता था। राजस्थान में, उन्हें राजस्थान में जब बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ था कांग्रेस की सरकार में, तब उन्हें याद नहीं रहता है। उन्हें याद नहीं रहता है जब और घटनाएं होती हैं, उन्हें बस याद रहता है मणिपुर। सदन में भी याद रहता है, सदन में दोहरा चरित्र है, ये दोहरी चाल है, ये दोहरा व्यवहार है, ये नहीं होना चाहिए। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप सत्ता में भी रहे हैं, आप बहुत शहीदी परिवार से आते हैं, आप बहुत त्याग वाले परिवार से आते हैं, लेकिन आप अपनी क्रेडिबिलिटी को खराब कर रहे हैं। आपको इस देश की जनता और तमाम इंडी गठबंधन के लोगों ने आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया है। अवसर है आपके समय, ये बहुत सुनहरा अवसर है। लोग तो आपदा में भी अवसर तलाशते हैं, लेकिन आपको अवसर मिला है कि आप नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने दायरे को बढ़ाएं, अपनी सोच को बढ़ाएं, अपने मन मस्तिष्क को बढ़ाएं, अपने देश को अपना माने, सर्व जाति का समझें, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय समझें, सबका साथ सबका विकास बोले ना, क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, लेकिन मन में रखें कि हमें सबकी सुननी है, हमें सबका विकास करना है, हमें सबकी बात बोलनी है, हमें सब जातियों के लिए बोलना है, हमें सब धर्मों के लिए बोलना है, हमें सब के लिए बोलना है, ये सोचना चाहिए। सर, ये इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो बहुत तेजी से न्याय दिलाने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। तो कई लोगों का कहना है कि ये जो बुलडोजर चल रहा है, योगी जी का इस बुलडोजर को रोकना चाहिए और खुद कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इस मामले का, और योगी जी के हाथ से इस मामले को निकलवा लेना चाहिए। नहीं तो योगी जी उनके हर घर को गिरवा देंगे, उनके जितने भी संबंधी लोग हैं उनके भी घर गिरवा देंगे। योगी जी से इस मामले को जितना जल्द हो सके वो ले लेना चाहिए कोर्ट को। मुख्यमंत्री जी को ले लेना चाहिए। सोचिए कैसी सोच रखते हैं। हाथरस वाले के लिए नहीं बोला था योगी जी से ले लेना चाहिए। हाथरस में तो इस्तीफा मांगने लगे थे जब हाथरस रेप प्रकरण हुआ, और इसमें ले लेना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है। इन्होंने तो वो हाल किया है कि हमने तो जब ये नेता विपक्ष बने, हमें बड़ी खुशी हुई कि हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला। ये कह रहे हैं इनसे ले लेने चाहिए। अगर तालाब पे मकान बनाओगे, अगर गांव की ज़मीन जो सार्वजनिक है, जो तालाब के सौंदर्यीकरण का काम उत्तर प्रदेश में चला, जल संरक्षण का काम चला,
अगर उस पर मकान अपनी सपा के सरकार के समय बनाओगे, भूमाफिया बनोगे, भूमि पर कब्जा करोगे, लोगों की जमीनों पर अतिक्रमण करोगे, लोगों को नाजायज बर्बाद करोगे, लोगों की नाजायज जमीन पर कब्जा करोगे, तो एक नहीं 1000 बार बुलडोजर चलेगा चलेगा चलेगा। अगर आप अनैतिकता करोगे, गैर कानूनी करोगे, कानून के तहत चलिए। कानून के तहत कोई चला सकता है बुलडोजर? क्या कोई चला लेगा बुलडोजर? नहीं चला पाएगा। कानून के तहत चलिए, कानून में विश्वास रखिए, कानून को अपनी जेब में रखे के आप चलेंगे कि मेरी सरकार है, मेरा कानून है, मेरा चौकी है, मेरी प्रॉपर्टी में चौकी बनी हुई है, मेरी जमीन में चौकी बनी हुई है, मैंने चौकी दे थाने की चौकी के लिए अपना घर दे रखा है। और आप सोचे हम 12 साल की बेटी का भी अपमान करेंगे, आप सोचे हम तालाब पे भी मकान बना लेंगे, आप सोचे हम जिसका मकान कब्जा कर लेंगे, तो साहब अपराधी उत्तर प्रदेश का या तो जमीन में होगा, यानी कि या तो उसको मुखाग्नि दी जा चुकी होगी, या फिर कब्रिस्तान में होगा, या फिर जेल में होगा, या फिर बुलडोजर के सामने होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है इस मामले को लेकर के। एक वकील होने के नाते आपका क्या राय है, क्योंकि बराबर उनके परिवार को धमकाया जा रहा है, तो उस परिवार के लिए आपका क्या राय है? ये कहा जा रहा है उस परिवार को कि ये मामला सुलटा लीजिए, केस वापस ले लीजिए, नहीं तो आगे क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। तो आपका क्या राय है इन सब चीज़ों को देख करके? ये गंभीर विषय है, उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। परिवार को जिसने भी धमकी दी है उसको इसी केस के साथ गंभीरता से लेना चाहिए, जोड़ के लेना चाहिए, और जो भी उनके साथ अन्यायपूर्ण धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये धमकी देने वाले उससे भी बड़े अपराधी हैं जो पूरे केस को खत्म करना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं, निपटाना चाहते हैं। इसलिए इनके खिलाफ और कार्रवाई कठोर की जानी चाहिए।